अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं ढेर सारे कमेंट लिए हैं, जैसे कि किडनी डिश है, यूरिनी कैथेटर है, यूरिनी बैग है, स्टील वाटर इंजेक्शन में डालें, कॉटन बॉल्स है, स्टील ड्राप्स है, फोरसेप है, अब फाइनली एनेस्थीसिया जेल जो डिस्पो में भरे हैं उसको पेनिस के अंदर डालना है, ताकि कैथेटर जो डाला जाता है उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं पेशेंट को होना चाहिए। इसलिए हम पेशेंट के अंदर एनेस्थीसिया लिडोकाइन लॉक्स 2% का जेल डालते हैं। तो चलिए अभी फाइनली यहाँ पे हर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लिए हैं। अब आप लोग को दिखाएंगे कैसे ड्रापिंग ऑफ क्लीन करना है, कैसे पेशेंट के अंदर कैथेटर को इंजेक्ट किया जाता है। अब पेशेंट को किसी तरह का दिक्कत न हो और पेशेंट सुरक्षित रहे और बेड भी साफ़ सुथरा रहे, इसके लिए उसके प्राइवेट पार्ट पे एक प्रकार का कटा हुआ कपड़ा रख देंगे और फोरसेप से कॉटन को उठाना है और कॉटन में बिटाडिन लगा करके उसका प्राइवेट पार्ट को धीरे धीरे साफ करना है। धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है। फोरसेप के माध्यम से फोरसेप उठा करके कॉटन फोरसेप के माध्यम से कॉटन ले करके धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्ट को साफ करना है। प्राइवेट पार्ट को 2 बार या 4 बार आप प्राइवेट पार्ट को साफ कर सकते हैं। आपका पे निर्भर करता है कि कितना बार आप एनेस्थीसिया जेल डालेंगे। अब टेन ml का डिस्पो में जो एनेस्थीसिया का जेल इंजेक्ट किए थे उसको अब धीरे धीरे प्राइवेट पार्ट के अंदर इंजेक्ट करना है। धीरे धीरे करना है ताकि पेशेंट को किसी तरह का दिक्कत न हो और उसके प्राइवेट पार्ट को ऊपर की ओर उठाकर रखना है कुछ देर के लिए, ताकि अंदर एनेस्थीसिया का जेल चला जाए। अब इंजेक्ट करना है कैथेटर को। उसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना है। उसका प्राइवेट पार्ट को हमेशा सीधे रखना होगा और अब धीरे धीरे कैथेटर को उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डालना है, ताकि पेशेंट को दिक्कत भी न हो। धीरे 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 करके अंदर की ओर पुश करना है। और एक चीज़ याद रखना है हमेशा कि कैथेटर के अंदर जो प्लास्टिक लगा आता है उसी के माध्यम से पकड़ के धीरे धीरे उसका अंदर पुश करना है।
और कैथेटर को कभी भी बिना ग्लव्स लगाए हुए उसको नहीं छूना है, क्योंकि इन्फेक्टेड हो सकता है, जो पेशेंट को भी इन्फेक्टेड कर सकता है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा कैथेटर को बिना ग्लव्स लगाए हुए कभी भी इसको छूना नहीं चाहिए। और कैथेटर को धीरे धीरे अंदर पुश करना है। और अब ये कैथेटर लग चुका है। अब इस कैथेटर को निकल ना पाए, इसके लिए हम जो नॉर्मल सलाइन 10 ml डिस्पोम भरे थे, उसको धीरे धीरे दूसरी यूरी बैग में जो दूसरा नली है उसके माध्यम से पुश करेंगे, अंदर की ओर धीरे धीरे पुश करना है। अब पूरा पुश हो गया है। अब कैथेटर को बैक बाहर की ओर खींच करके देखेंगे कहीं निकल तो नहीं रहा। अब बैलून अंदर में NS के कारण पूरी तरह से फूल गया है। अब कैथेटर अब निकलने वाला नहीं है। अब कैथेटर को यूरी बैग से कनेक्ट कर देंगे। फाइनली यहाँ यूरी बैग को कनेक्ट कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये कैथेटर मेरा सेट हो गया है। और जैसे ही पेशेंट को टॉयलेट लगेगा और टॉयलेट करने का इच्छा होगा, यह धीरे धीरे उसके यूरी बैग में आकर कनेक्ट हो जाएगा।